अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस माशाल्लाह, और जो स्टेटमेंट दिया है वो सुभान अल्लाह। जो किंग ऑफ बॉबी बादशाह के लिए मोहम्मद आमिर ने रिस्पांस दिया है, मैं समझता हूं कि हेटर को उन्होंने ऐसा जोरदार थपेड़ मारा है कि जिसकी गूंज तकरीबन T20 वर्ल्ड कप तक तो सुनाई देती रहेगी। और इसके अलावा कुछ बड़ा पॉजिटिव देखने को मिला ड्रेसिंग रूम के अंदर। इस तरह का माहौल ना पहले देखने को मिला था और शायद ही कोई ऐसा कर पाएगा। तो जी हां दोस्तों, मोहम्मद आमिर कब तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। मोहम्मद आमिर ने जो बड़ी अहम बातें किया वो ये है। पहली बात उस बंदे ने यह किया है कि ये डिफरेंट बाबर आजम है। ये एक अलग बाबर आजम देखने को मिल रहा है जो टीम को साथ लेकर चल रहा है। बाबर और आमिर की बड़ी खुशगवार मूवमेंट थी जब वो मैच हो रहा था। तो आपने देखा जब आमिर ने दूसरी विकेट ली और बाबर ने कैच पकड़ा, फिर बाबर ने उनको जफ्फी डाली, गले मिले आमिर और बाबर। वो मतलब एक सिनेरियो बड़ा जबरदस्त था। हालांकि कोई बुक्स बाबर के यानी कि दिल में नहीं थी, यानी कि पहले इस तरह की कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं जो पाकिस्तानी फैंस के ज़हनों में भी वो बातें चल रही है, लेकिन इस तरह का सीन अभी तो कोई नहीं है। सारे प्लेयर्स यानी कि बहुत ही मिलजुल कर और बड़ी तगड़ी बॉन्डिंग है टीम की, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एज ए यूनिट परफॉर्म करे और ये सबसे तगड़ा है। अब दूसरी बात आमिर ने कहा है, आयरलैंड की टीम हो, न्यूजीलैंड की टीम हो, हमने 110% देना चाहे उनकी बी टीम हो या सी टीम हो, हमारा जो फोकस है वो परफॉर्म करना। इसके अलावा उनका कहना है बड़ी सीरीज आ रही इंग्लैंड की, उसमें जनाब यानी कि जान लगा देंगे और उसी सीरीज के तहत ही हमारी जो बड़ी प्रिपरेशन होगी वर्ल्ड कप की, इंग्लैंड की सीरीज के ऊपर हम ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा आमिर ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप खेलना भी मेरा पैशन है और T20 वर्ल्ड कप जिताना भी मेरा पैशन है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मैंने 2019 के अंदर 2029 के अंदर स्पेशली 2019 के अंदर जब मैंने स्पेशली छोड़ी थी क्रिकेट, तो उस वक्त जो मेरी फिटनेस थी और आज की जो मेरी फिटनेस है, जमीन आसमान का फर्क है भाई। मेरी फिटनेस अब बहुत तगड़ी होगी, क्योंकि आमिर ने क्रिकेट फिर भी नहीं छोड़ी थी। वो लगातार रेगुलर बेसिस के ऊपर लीग वगैरह खेल रहे थे, तो आमिर की फिटनेस के ऊपर कोई उस तरीके से फर्क नहीं पड़ा, बल्कि फिटनेस उनकी बेहतर ही हुई है। ये आमिर ने खुद अब क्लियर किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं कम बैक करके, जो पिंडी के क्राउड सपोर्ट किया और स्पेशली जो मेरी परफॉर्मेंस हुई है वो भाई लाजवाब है। और मैं यानी कि अपना ड्रीम स्टार ही समझता हूं इसको, और खुश हूं तमाम प्लेयर से जिस तरीके से बाबर प्लेयर्स को लेकर चल रहा है। और उसके अलावा नसीम शाह के साथ, शाहीन के साथ बॉलिंग करना भाई बहुत ही उम्दा है, क्योंकि अगर आपके जोड़ीदार हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो अगर तगड़े हो तो फिर यानी कि बॉलिंग करने का मजा आता है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई कभी मैं चौथा ओवर भी करूंगा, कभी मैं दूसरा ओवर भी करूंगा, कभी पहला भी करूंगा। जब टीम को रिक्वायरमेंट होगी, जहां पर मेरी जरूरत पड़ेगी, तो मैं तैयार हूं हर काम करने के लिए। इसके अलावा इमाद वसीम, बाबर आजम यानी कि बैठे थे जब ड्रेसिंग रूम में, तो बड़ा एक फिनोमिनल माहौल था कि जो लोग यानी कि सोचते हैं कि बाबर इमाद का यानी कि रिलेशन भी कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन यानी कि सबको खामोशी करवा दिया यार, अनबिलीवेबल। वहाब रियाज ने मोहम्मद आमिर को इंपैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि दिया है, यानी कि मोहम्मद आमिर को। तो ये एक नई चीज ड्रेसिंग रूम में देखने को मिली है, और पहले भी हो रहा था, लेकिन अब कुछ अलग माहौल जिसमें सारे आपके सुपरस्टार्स हैं, और वहाब रियाज भी चाहते हैं, बाबर भी चाहते हैं कि माहौल बना रहे ड्रेसिंग रूम का। तो ये भाई मैं समझता हूँ बहुत तगड़ा है, लाजवाब है। लेकिन आमिर ने यह भी कहा है कि T20 वर्ल्ड कप तक तो मोहम्मद आमिर है, उसके बाद देखेंगे अगर परफॉर्मेंस रहती है, फिटनेस रहती है, और अगर परफॉर्मेंस ऊपर नीचे नहीं होती है, यानी कि अगर लगातार परफॉर्म करते रहे, तो मोहम्मद आमिर आगे भी पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अपडेट से चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर